एक मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा है कि पढ़े लिखे लोग, नौकरी करने वाले लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन शनि से डरते हैं। शनिवार को काला कपड़ा पहनते हैं। गांव का किसान मजदूर नहीं पहनता, वो नहीं डरता। डर के कारण ये अंधविश्वास जिस दिन जाएगा उस दिन देश का सही विकास हो जाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर ने आगे कहा, शनि से पूछा कि आप भारत में ही क्यों रहते हैं, आप अमेरिका क्यों नहीं जाते, जापान क्यों नहीं जाते? तो शनि ने कहा, अरे जहां मान सम्मान होगा वहीं ना जाएंगे, अमेरिका हमें घुसने ही नहीं देता। आगे उस स्पीकर ने कहा, अमेरिका कहां से कहां चला गया, भारत आज कहां है? शनि से डरने के कारण अब वो जो प्रश्न करता है, पूछते क्या ये बातें सही है ना? जोरदार क्वेश्चन। अब हम पूछते क्या उस मोटिवेशनल स्पीकर को शनि से मुलाकात हुई थी क्या, बात हुई थी क्या? अगर बात हुई है तो सचमुच शनि को छोड़ दें, उस महान मोटिवेशनल स्पीकर को नमन वंदन है। फिर हम शनि को क्यों नमन वंदन करेंगे भाई? मोटिवेशनल स्पीकर किसको कहते हैं? जो प्रेरित करता है हमारे विचारों को। हो सकता है ये शायद मोटिवेशनल स्पीकर अंधविश्वास को हटाने की चर्चा कर रहे होंगे, शनि से वार्तालाप तक लेकिन उनको नहीं पहुंचना चाहिए। जो अविश्वसनीय लगे, विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अविश्वसनीय बातें भी नहीं कहनी चाहिए। अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है, पर विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास होगा उन पर तभी तो उनको भी लोग सुनते होंगे, मानते होंगे। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? पवित्र चीजों पर ध्यान लगाने से चित्त शुद्ध होता है। जो हमने अभी प्रार्थना कराई, पवित्र चीजों पर ध्यान लगाए, चित्त शुद्ध होता है। वैसे ही हमारा विश्वास दर्शाता है कि हम कहाँ ध्यान लगा रहे हैं और किसके कक्षा में जा रहे हैं। भगवत गीता के अनुसार जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो वैसा ही हो जाता है, जैसा विश्वास है वैसा ही हो जाता है। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है और न अंधविश्वास की जरूरत, पर हमें अच्छी चीजों पर, शुभ विचारों पर, जीवन के सत्य पर विश्वास जरूर करना चाहिए। समझदारी यही है। शनि हमेशा शुभ कर्मों का प्रेरक है भाई। जो शनि को तत्व से जानते हैं वो जानते हैं कि वो हमेशा शुभ कर्म, श्रम में विश्वास रखता है। शनि श्रम में विश्वास रखते हैं और श्रम करते हैं ऐसे व्यक्ति। शनि के लिए लोहा धातु बताया जाता है, सब जानते होंगे, ये तो सामान्य जानते हैं। लोहा किस बात का प्रतीक है? जीवन की कठोरता का प्रतीक है, जीवन के संघर्ष का प्रतीक है, संघर्ष का सामना करने का प्रतीक है, कठिन श्रम का प्रतीक है। शनि के बारे में समझिए, वो श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं, खुद को भी सम्मान देते हैं, औरों को भी सम्मान देते हैं। शनि को कर्मफल दाता कहते हैं। शनि को न्यायाधीश भी कहा जाता है। सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है? हम तो जितने न्यायाधीश जो बनते हैं बिहार जुडिशियल एकेडमी गायघाट पटना में है, तो वहाँ उनको ट्रेनिंग देने के लिए इसी तरह की कक्षा लिया करते हैं। तो वहाँ बोलते हैं आप न्यायाधीश हैं, सबसे बड़ा न्यायाधीश प्रकृति है, आप प्रकृति के प्रतिनिधि हैं, आप सही सही न्याय करेंगे नहीं तो वो आपका न्याय कर देगा। लेकिन प्रकृति ने किसको अपना प्रतिनिधि घोषित किया? तो शनि को। इसलिए शनि को भी न्यायाधीश कहा जाता है, कर्मफल प्रदाता कहा जाता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। न्यायाधीश भी तो यही करता है ना, सही को छोड़ देता है, गलत को सजा देता है। तो शनि को न्यायाधीश कहा जाता है। यानी शनि को जो न्यायाधीश कहा गया, भगवान शिव ने सभी को ग्रहत्व प्रदान किया तो शनि को कर्मफल दाता बनाया। जीवन में 3 बार कहते हैं साढ़े साती आती है, यानी कर्मों का फल अच्छा और बुरा 3 बार आता है। एक ही बार आएगा बुढ़ापा में आपको 56 भोग मिले तो आप पचा भी नहीं पाइएगा। तो 3 बार आता है। कर्म का बैगेज जो है वो हल्का हो, कर्म की गठरी जो है अच्छा पुण्य का हो, पाप का हो, हल्का हो, जीवन हल्का हो। इसलिए जीवन में 3 बार साढ़े साती आती है कहते हैं। देखिए इस बात को समझिएगा, सब साढ़े साती से डरते हैं, यही गलत है। ज्योतिष की भाषा में शनि की साढ़े साती जो है ना, वो डरने के लिए नहीं है, आपके कर्म को हल्का करने के लिए 3 बार आता है, सभी के जीवन में आता है। और हम तो सभी को कहते हैं 55 वर्ष के बाद सभी को शनि मनाना चाहिए। क्यों? ताकि कर्म जल्दी जल्दी खत्म हो, जीवात्मा हल्की हो, सहज ढंग से आगे की ओर गति करे। क्या मनाना चाहिए? मतलब समाज जिसको नीचा कहता है, अछूत कहता है, दुर्बल कहता है, निरीह कहता है, उस वर्ग को सम्मान देना, सेवा करना, सहायता करना, यह है शनि मनाना, डरना नहीं। और फिर तो स्वतः शनि प्रसन्न हो जाएंगे। शनि मनाने का अर्थ बस इतना ही है कि हम अपने से दुर्बल या हमारे यहाँ जो काम करने वाले नौकर चाकर हैं या जो भी व्यक्ति हैं उनको सम्मान देना, उनको मदद करना। शनि अपने आप ठीक हो जाएगा। ये है शनि का सही स्वरूप। शनि मनाने का मतलब है कठोर श्रम करना, शुभ कर्म करना। शनि मनाने का मतलब है दुर्भिसंधि, यानी छल कपट से दूर रहना। अगर आप निष्क्रिय हैं, आलसी हैं, तो शनि घेरेगा। शनि पकड़ लिया, अरे तुम निकम्मे हो, प्रमादी हो, आलसी हो, तो शनि नहीं घेरेगा तो और कौन घेरेगा?
तुम अपने से छोटे को असम्मान कर रहे हो, व्यंग कर रहे हो, तो शनि घेरेगा। आई बात समझ में? शनि से लोग बड़े डरते हैं। अच्छा हुआ इस प्रश्न के बहाने ये सब भ्रांतियां भी दूर होनी चाहिए। और श्रम नहीं करते हैं तो क्या मतलब है, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो शनि हमको खा गया। अरे खुद आप अपने को खा गए, बेकार की बात है। गरीबों की मदद करते, गरीबों का सम्मान नहीं करते, आपको शनि घेरे ही रहेगा। कई लोग हैं आपस के जो सहयोगी सहपाठी होते हैं उनको व्यंग करते रहते, नीचा दिखाते रहते, आपको शनि घेरेगा। आई बात ऐसे समझिए शनि को, काला कपड़ा और उसका भी अलग विज्ञान है। अब देखिए, श्रम करिए, गरीबों को सम्मान दीजिए और सेवा करिए, मदद करिए। अब शनिवार को खिचड़ी खाते हैं, यानी हल्का सुपाच्य भोजन करना। इसका वैज्ञानिक कारण है। रविवार का दिन सूर्य का दिन है, सूर्य की 7 रश्मियां, किरणें एक साथ पृथ्वी पर आती हैं। अगर पेट भरा है, अपने शास्त्रों में लिखा है, कहा जाता है कि 12 बजे तक पेट खाली रखिए तो वो रश्मियां आप ग्रहण कर लेंगे। अगर पेट भरा है तो लौट जाएगा। इसलिए कहते कोई व्रत करे ना करे, एतवार करेगा तो सब कष्ट दूर हो जाएगा। ये अपने यहाँ प्राचीन काल से कहावत है। इसलिए कि उस समय तो राहु केतु छाया ग्रह है, 7 ग्रह है, इसलिए 7 ग्रहों के आधार पर 7 वार बना है। सोमवार चंद्रमा का, मंगल मंगल का, बुध बुध का, बृहस्पति गुरु का, शुक्र शुक्र का, शनि शनि का, रवि सूर्य का। इसके आधार पर 7 ग्रह के आधार पर 7 वार बने। राहु केतु तो छाया ग्रह है। ये क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? तो अगर पेट खाली है, शनिवार को आप सुपाच्य भोजन करते हैं तो 7 रश्मियां एक साथ आ गई, 12 बजे तक भूखे हैं तो आप सहज उस एनर्जी को ग्रहण कर लेंगे। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। पेट खाली नहीं तो किरणें लौट जाएंगी। इसलिए सुपाच्य भोजन यानी खिचड़ी खाना। समझ गए? ग्रह कट गया, मान लीजिए ग्रह कट गया, इसी को मान लीजिए। ऐसे भी आयुर्वेद कहता है, नेचुरोपैथ कहता है, सप्ताह में 1 दिन पेट को आराम देना चाहिए। 12 बजे तक भूखे रहिए, स्वस्थ रहिएगा। दिन भर एक पेट ही है, एक हार्ट ही है, बेचारा चैन नहीं पाता। हम हर समय धड़कता है और पेट में हम लोग आजकल ठूसते रहते हैं। यही है लोड और अनलोड। आई बात समझ में? लोड करते हो, आजकल की भाषा में डाउनलोड कह दो, लेकिन सामान्य भाषा में लोडिंग अनलोडिंग। खाओ और दौड़ो। कहाँ? शौचालय। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। लोड अनलोड हम बता रहे थे। सुपाच्य भोजन रहेगा तो पेट साफ होगा और 7 रश्मियां एक साथ पृथ्वी पर आ जाए। रविवार, लेकिन आज क्या हो गया है, सभी लोग कहेंगे अरे रविवार को छुट्टी का दिन है, उसी दिन तो पार्टी सार्टी होनी चाहिए ना। अरे बच्चे भी तो स्कूल से आते हैं, हमारे हस्बैंड भी तो छुट्टी है, तो आज कुछ बड़ा खाना होना चाहिए, जबरदस्त खाना होना चाहिए, पार्टी मनानी चाहिए। पार्टी सार्टी करोगे तो फिर बीमार रहोगे। बड़ा खाना खाकर ही अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। काला कपड़ा या काला धागा बांधने का क्या मतलब है? नजर न लगे। क्यों? अच्छा, काला बच्चे को टीका क्यों लगाया जाता है? कोर्ट में न्यायाधीश काला कोट क्यों पहनता है, वकील काला कोट क्यों पहनता है? इसके पीछे का विज्ञान पता है आपको? अब वो मोटिवेशनल स्पीकर तो काला पहन लिया, डर गया। अरे उसके पीछे भी एक विज्ञान है। काला आपने देखा है, अगर ये हरा है, ये लाल है, तो 7 रश्मियां एक साथ वहां आई। लाल अगर दिख रहा है तो लाल को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, लौटा दिया, बाकी 6 रंग को अवशोषित कर लिया तो लाल दिखता है। पीला दिख रहा है तो पीला को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी को सोख लिया। यही है ना। काला क्या है? सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। और सफेद क्या है? सभी रंगों को वापस भेज देता है। ये पढ़े होंगे आपने। तो काला क्या है कि कोई भी जज के यहाँ उस पर कोई की कुदृष्टि, सब लोग जाते हैं ना कि मेरा काम जज कर दे, गलत व्यक्ति भी, तो वो दृष्टि से बचा रहे, निरपेक्ष होकर के फैसला ले सके। ये काला का विज्ञान है। ऐसे ही आलोचना करते रहिए, हंसी मजाक उड़ाते रहिए, व्यंग उड़ाते रहिए। अरे काला कोट ही क्यों पहनता है? कोट में जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेता है काला कलर। अरे आज तो फैशन है काला टी शर्ट का, काला शर्ट, काला पैंट, आज का लेटेस्ट फैशन में है भाई। हाँ, डर के पहनते हैं तो जरूर गलत है। इसका अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं। शनि तो सभी नकारात्मकता को पचा लेता है, इसलिए उसका कलर काला है। शनि तो विज्ञान का ग्रह है, जीवन को वैज्ञानिकता प्रदान करता है, भौतिकता को तर्क और विज्ञान और यथार्थ को धरातल पर लाने का काम शनि करता है। तो ये बातें हैं। अभी अभी काला पहन के कितना स्मार्ट लग रहा है देखो। तो कहने का मतलब है फैशन है भाई, अच्छा लगता है। काला और भी लड़कियां भी पहनी है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह रहे थे भौतिक जीवन को समझाने का कार्य शनि का है। शनि को पीपल के पेड़ में जल डालते हैं। प्राचीन काल के कहते हैं लोग तो पेड़ पौधा पहाड़ को पूछता ही सपेरों का देश है। ये प्राचीन काल की बात है, अपडेट करिए। सपेरों का देश नहीं। अब पर्यावरण की बात होती है, पेड़ में जल डालना यानी पौधे का पोषण करना है ना, पूजा यही है और क्या है।
अब विकृति है कि आप अगरबत्ती दिखाइए, वो अलग बात है, जल डालना है तो विकृति है पूजा की, साथ साथ ये भी चिपक गया। लेकिन जल डालना, ऑक्सीजन, 5 देव योनि का वृक्ष है, तुलसी, पीपल, बट, अशोक और नीम। ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और दिन में 20% ज़्यादा एयर प्यूरिफायर है, 20% ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए इसको देव योनि का वृक्ष कहा जाता है, इसलिए इसकी पूजा होती है। पीपल का पेड़ घर में इसलिए नहीं लगाते और बट कि उसकी जड़ें आपके दीवार को तोड़ देंगी, दूर लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं, ऐसा नहीं कि अशुभ होता है। ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। आप एक दिन भी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल रहेगा बढ़ा तो दिमाग तेज होगा, तो ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, याद जल्दी होगा, भूलेंगे नहीं। इसलिए अभी जो आपको ये सब योग कराए ना, क्यों कराए? ये जो कराते गरुड़ासन क्या है, पूरा ब्लड मस्तिष्क की ओर जाता है तो दिमाग तेज होता है, एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है, कोई काम में मन लगता है, गरुड़ासन करेंगे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जाता है। डीप ब्रीथिंग प्राणायाम क्या है? प्राणवायु यानी ऑक्सीजन बढ़े, O2 को ही प्राणवायु बोलते हैं ना। प्राणबल जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। तो आप जल देने जाते हैं, पीपल के पेड़ के पास 108 फेरे लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको पता नहीं इसलिए अंधविश्वास है। अरे बहुत गूढ़ है। पहले के पश्चिम के देश कहते थे अरे आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती है, ये भारतीय दर्शन में है। अब कहते हैं हम आत्मा को नहीं जानते। अब वो मोटिवेशनल स्पीकर अभी भी शनि में अटका हुआ है। बताइए, शनि को जानिए बूझिए तब बोलिए। हम तो कहते प्रतिदिन जल दीजिए ताकि और पोषण हो, और छायादार हो, और ऑक्सीजन मिले, वातावरण आप भी शुद्ध वायु को लेंगे, अन्यों को भी लेने देंगे, पशु पक्षी वहां जो होंगे सभी को शुद्ध वायु मिलेगी। और रविवार पेट खाली है तो जो सातों रश्मियाँ एक साथ, सातों ग्रह ठीक हो जाएंगे। क्या जरूरत है डरने की किसी ग्रहों से? ग्रहों का कोई आपसे झगड़ा है क्या? वो तो आप जो करते हैं उसका प्रतिफल देता है, कर्म फल देता है। प्रकृति का संविधान है कर्म फल विधान, उस संविधान के अंतर्गत आपको हमको चलना है। तो जितना अधिक से अधिक प्राणवायु बटोर ले, इसलिए पीपल के पेड़ में जल डालें। सच को समझिए, जानिए और उस अनुरूप जीवन जिएंगे ना, फिर क्या दिक्कत है? फिर आपका जीवन और सुशोभित हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, सुरभित हो जाएगा। आप नहीं मानते तो मत मानिए। अरे किसी को क्या फर्क पड़ता है? आप कह दें कि अरे जाड़ा वाड़ा कुछ नहीं है, ठंडा उंडा कुछ नहीं है, कपड़ा खोल करके ठंड में घूमिए। आप नहीं मानिए, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार लग सकता है ना आपको, असर तो आपको पड़ेगा। आप मानिए चाहे मत मानिए। आप भगवान को मानिए ना मानिए, भगवान अपनी जगह है। वो नहीं कहता कि आप आकर के हमारी पूजा करिए। अगर आपका कर्म हो गया कि कपड़ा नहीं पहने हैं तो सर्दी बुखार जुकाम होगा, आप बीमार पड़ेंगे, नहीं पहने हैं तो कहने का अर्थ ये है कि सौर मंडल का एक ग्रह है शनि, पूरी धरती का पूरे ब्रह्मांड पर प्रभाव डालता है। उसमें अमेरिका और जापान भी है। अब आपको व्यंग करना है, मजाक उड़ाना है, आलोचना करनी है तो करिए ना, कौन मना करता है आपको भाई? आपका असर पता चलता है। सच ये है कि आज राहु का बोलबाला है। राहु मतलब भ्रांति, नकारात्मक ऊर्जा का संसार है। अभी किसी ने दक्षिण भारत में क्या कहा, ये भ्रांति की बात पर एक बात कहते हैं। चोल वंश पढ़े होंगे, चोल डायनेस्टी, वो लोग हिंदू नहीं थे, अभी एक विवाद का विषय बन गया। अरे सच ये है कि उस समय दक्षिण भारत में हिंदू शब्द प्रचलित ही नहीं था, प्रचलन में ही नहीं था। लोग शैव होते थे या वैष्णव होते थे, शाक्त होते थे। जिस समय की बात की जा रही है उस समय मुसलमान भी इंडिया में नहीं थे, भारत में। अगर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े तो उस समय मुसलमान कब आए? 10वीं शताब्दी में भारत आए। मुसलमानों ने कहा तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं। उस समय से 10वीं शताब्दी में हिंदू शब्द आया। हम कौन है? प्राचीन काल के धर्म को मानने वाले हैं। उसे हिंदू धर्म नहीं कहते हैं। कौन धर्म कहते हैं? सनातन धर्म, जो जिसका कभी आदि है ना अंत है। सनातन और छोर नहीं है, जो शुरू होगा उसका अंत होता है, जिसका शुरू ही नहीं वो अंत होगा का अनंत है। और उसको महात्मा बुद्ध ने भी कहा ऐस धर्म सनातनो, ये धर्म सनातन है। अब महात्मा बुद्ध की बात लीजिए, वो आत्मा परमात्मा के विचार पर चुप हो जाते थे, मौन रहते थे, शांत रहते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। वो तो दुख की बात कहते थे। 4 आर्य सत्य जो महात्मा बुद्ध को पढ़े होंगे, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण को उपाय है, 4 आर्य सत्य की बात करते हैं वो। लेकिन आज भी बहुत विवाद है। जो बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते हैं तो बोलते हैं मैं हिंदू देवी देवता को नहीं मानता। अरे महात्मा बुद्ध ने कहा ही नहीं, लेकिन वो देवी देवता की आलोचना करते हैं। तो खैर जिनका जो स्तर है वो तो वही करेंगे, इन पर टिप्पणी करना भी फिजूल है। अरे कोई सत्य को जानने समझने की कोशिश नहीं करता, चाहता भी नहीं है, अपनी मान्यता को थोपना चाहता है, तो फिर उसकी चर्चा करने का लाभ क्या? और कभी कभी हम लोग भी आसपास में बातचीत में भी थोपने की कोशिश करने लगते हैं, ये गलत है। अब देखिए, मुसलमान ने कहा हिंदू, अंग्रेजों ने कहा इंडियन और हिंदू,
ये दोनों शब्द कहाँ से आया पता है? सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा है आप लोगों ने? अरब में 100 नहीं बोल पाता, तो सिंधु के जगह हिंदू हो गया। अरे सिंधु घाटी का निवासी है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस से इंडियन बन गया, सिंधु से हिंदू बन गया। क्लियर हो गया? तो दक्षिण भारत में से हिंदू नहीं था, ये कह के एक नैरेटिव देना कि जो चोल हिंदू नहीं थे। अब लोगों को कुछ जो इसको पूरी बात नहीं पता है तो कुछ और सोचेगा। ये भी भ्रांति दूर होनी चाहिए ना, राहु का बोलबाला, पूरी बात तो जड़ तक जाते नहीं है। अरे उसमें तो शैव वैष्णव शाक्त थे। हिंदुओं में अपने अपने पूजा पद्धति के अनुसार एक वर्ग था, डिवीजन था। जैसे अभी डिवीजन है, प्रोफेसर कॉलोनी बन जाता है, ये पुलिस कॉलोनी हो गया, ये फलाना कॉलोनी हो गया, बनता है ना अभी भी। एक डिवीजन है, इसमें कोई बड़ा छोटा ऊंचा नीचा नहीं है, ये भी समझ लीजिए। तो कहने का अर्थ है धर्म न हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई है, धर्म सनातन है। सनातन का मतलब शाश्वत। किसी ने जो कहा शैव और विष्णु, किसी ने भी कहा कि हिंदू नहीं है, ये उसी तरह की बात है। और किसी ने और क्या कहा? कैथोलिक ईसाई नहीं है। शब्दों को लेकर के जो समझ है और जो भ्रांति है, दोनों में बहुत फर्क है। आज समझ की जगह ले ली है भ्रांति ने। ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या कहना चाहते हैं? जो कहना चाहिए वो कहे ना। श्रम करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन इन सब प्रकरणों में, अंधविश्वास को दूर करने के प्रकरण में किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए और अपने को भला भी या अच्छा या बड़ा महान प्रमाणित नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। अरे आप भी भले हैं और दूसरे भी भले हैं। या ऐसे कहिए, जहाँ जहाँ गणित गया वहाँ वहाँ विकास हुआ, जहाँ शून्य गया, ज्योतिष गया, वहाँ वहाँ विकास हुआ। ये जानिए, ये समझिए। अपना हिंदुस्तान ने सबको गणित दिया सबसे पहले, ये तो आप लोग जानते हैं। गणित उस समय ज्योतिष थे, ज्योतिष गया। अरब ने भी गणित की बात की, अरब का ज्योतिष अलग है। गणित जहाँ गया, शून्य जहाँ गया, वहीं ज्योतिष गया और वहीं विकास हुआ है। तो बात बस इतनी है कि अपने को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित करना आवश्यक नहीं है। न धर्म गलत है, न विज्ञान गलत है। धर्म अपनी जगह सत्य है, विज्ञान अपनी जगह सत्य है। तो शनि समझ में आ गया? डरने की जरूरत है? कोई अंधविश्वास की बात है?